कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको भिन्न संख्याओं का गुणा करना नहीं आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भिन्न के गुणा के 3 सवाल कराने वाला हूं। देखिए, पहले सवाल में हम सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक है, 2/3 गुणा 4/5। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमें गुणा में करना क्या होता है, ठीक है। और दूसरे सवाल में देखिए, यहाँ पर 3 भिन्न है, तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि भाई 3 भिन्न होंगी तब हम किस प्रकार से गुणा को हल करेंगे। और तीसरा जो सवाल है, इसको भाई साहब आपको जरूर से देखना है, क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर 4 भिन्नों को आपस में गुणा किया जाए तो उनको किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए 2/3, इसमें हमें गुणा करना है काय से, 4/5 से, ठीक है। तो ये हो गया है 4/5, ठीक है। अब गुणा करने का तरीका क्या है, तो तरीका यह है कि अगर कोई संख्या कट रही है, जैसे कि मान लीजिए नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है, तो सबसे पहले हम उन्हें काटेंगे। अगर नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, यानी इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे और यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो कोई संख्या कट तो रही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 2 है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे गुणा, फिर इसके बाद में 4 है तो ये हम 4 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 5, ठीक है, यही होगा। चलिए अब इसके बाद में हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। और बटे में यहाँ पर 5 दिया, कितना हो जाएगा, 15, तो ये हो गया 15। तो 8/15 जो है ये हमारा क्या आ गया है, आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक था, ये तो आपको आता भी होगा। चलिए अब जो दूसरा सवाल है उसको हम करते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल है, देखिए 1/3 गुणा 4/5 गुणा 3/2, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 1/3 गुणा 4/5 गुणा 3/2, यही है। अब कैसे हल होगा, तो देखिए मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर कोई संख्या कट रही है तो सबसे पहले हम उनको काटेंगे, फिर इसके बाद में हम आगे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या क्या कट रहा है, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो हम देखिए 3 से 3 को काट देंगे, ठीक है, कट गया। अब इसके बाद में देखिए 2 से 4 भी कट जाएगा, देखिए 2 एकम 2 और यहां पर 2 दूनी 4, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको हम आगे लिख लेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए क्या बचा है, 1 बचा है, तो यह आ गया 1 बटे, यहां पर 3 तो कट गया, तो 3 की जगह पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसके बाद में यहां पर क्या है, गुणा है, तो ये हमने गुणा कर दिया। और यहां पर देखिए कटने के बाद में कितना बचा है, 2, तो ये आ गया 2 बटा, यहां पर 5 बचा है, तो ये हो गया 5। फिर इसके बाद में गुणा, यहां पर देखिए 3 कट गया था, तो ये आ गया 1, ठीक है। और 2 भी एक बार में कटा है, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गुणा कर देंगे। अब गुणा कैसे करना है, तो देखिए इसका गुणा करेंगे इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे वालों का भी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक। तो चलिए कर देते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, इनका गुणा कर दिया। अब बटे में आ जाइए, यहां पर 1 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। चलिए तो यहां पर देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और बटे में देखिए सॉरी यहां पर क्या है, 1 है, ठीक है, ये गलती से मैंने 5 लिख दिया है, तो 1 ही था, ठीक है। तो इनको हम करेंगे, देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 5 ही आएगा, यानी कि 2/5 जो है ये हमारा क्या आ गया है, फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए 2 सवालों को हमने बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया है। चलिए अब हम हमारा जो तीसरा सवाल है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी यहां पर लिख लेता हूं, फिर हम इसको हल करते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या है, देखिए 2/7 है। फिर इसके बाद में क्या है, गुणा 5/2 है। फिर इसके बाद में क्या है, 4/3 है, तो गुणा 4/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद में गुणा क्या है, 8/5, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। क्यों गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि भाई 4 भिन्न अब क्या करेंगे, इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो संख्याएं कट रही हैं उनको हम काट लेंगे, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा 2 एकम 2 और यहां पर 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर 5 एकम 5 और यहां पर 5 एकम 5, ये भी कट गया। चलिए अब कोई संख्या और कट रही है क्या, देख लीजिए। अगर नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एक बार में कटा है, दिया गया 1 बटे, यहां पर है 7।
फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, ये कट गया 5 तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 है तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में गुणा, यहाँ पर क्या है 4/3 है तो ये हो गया 4 और बटा 3। फिर इसके बाद में गुणा, यहाँ पर है 8 और बटे में है 1। क्लियर। चलिए अब कोई संख्या नहीं कट रही है, ठीक है, अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 8। क्लियर। चलिए अब बटे में आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए 7 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1। ठीक, चलिए अब गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो ऊपर आ जाएगा 32। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7 या 21, तो ये आ गया हमारा 21। ठीक, तो 32/21 जो है ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए हमने तीनों के सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से इस तरह के जो सवाल होते हैं इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।